हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है। आज हम पढ़ेंगे स्केड्यूल्स। ठीक है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरा लेक्चर हमारा स्टार्ट हो गया। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहला लेक्चर भी जाके देख लीजिए और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं, हालांकि पहले लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में कोई इतना ज़्यादा लिंक नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं स्केड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। अब देखिए, सबसे पहले है एक्ट और रूल्स। एक्ट में आपको सिंपल बता देता हूं। एक्ट में जो है दो स्केड्यूल है, फर्स्ट स्केड्यूल और सेकंड स्केड्यूल। बहुत ही इजी है। फर्स्ट स्केड्यूल में जो है आपके जितनी भी बुक्स हैं, आयुर्वेदिक बुक्स हैं, आयुर्वेदा हो गई, सिद्धा हो गई, ठीक है, इनमें जो मतलब ड्रग्स हैं, ठीक है, जिन बुक्स में, उन बुक्स के नाम होंगे फर्स्ट स्केड्यूल में। जैसे आपका सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, वाग्भट संहिता, ऐसे करके बहुत सारी बुक्स होंगी। तो पहले स्केड्यूल में उसका नाम है और दूसरे स्केड्यूल में कुछ ऐसी ड्रग्स जो हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, उनकी लिस्ट होगी। तो ये तो सिंपल सा आपका स्केड्यूल है, एक्ट है। ठीक है, अब मेन टॉपिक जो है हमारा वह है स्केड्यूल ऑफ द रूल्स, स्केड्यूल टू द रूल्स। ठीक है, तो आपको पता है बहुत सारे स्केड्यूल होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। कोई इसे शेड्यूल बोलता है, कोई स्केड्यूल बोलता है। मैं इसको स्केड्यूल बोलता हूँ, आप इसको शेड्यूल भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे स्केड्यूल ए। ठीक है, तो अब पढ़ाने को तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा। नोट्स तो ऑब्वियसली मैंने दिए भी हैं आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इनको याद करने का क्या तरीका होता है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरी ही ट्रिक से पढ़ें। आपको मेरी ट्रिक पसंद आए तो आप मेरी ट्रिक से पढ़िए, नहीं अच्छी लगे तो आप अपने खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्केड्यूल। मैं एक ही बार स्केड्यूल लिखूंगा, फिर हम ABCD की बात करेंगे, तो आप समझ जाना कि मैं जो है स्केड्यूल की बात कर रहा हूँ। ये जो है स्केड्यूल्स। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्केड्यूल ए। अब देखिए भाई, स्केड्यूल ए में क्या होता है। अब आपने बचपन में पढ़ाई होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। ठीक है, हम वही पढ़ रहे हैं। A फॉर होता है एप्पल। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है, अब कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। ये एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं है, पहली बात। ये है एप्पल आईफोन वाला एप्पल। ठीक है, तो जो एप्पल आईफोन होता है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, या तो एंड्रॉयड या iOS, या एंड्रॉयड और एप्पल। ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन या एप्पल फ़ोन, आईफोन। ठीक है, तो एंड्रॉयड के लिए जैसे कोई फॉर्म वगैरह निकलता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गूगल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम गूगल में कोई फॉर्म वगैरह आपने देखा होगा, अब तो ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होगी तो गूगल फॉर्म आता है। तो वैसे ही एप्पल, जैसे ही आपको याद आए A फॉर एप्पल, तो एप्पल से आपको याद रखना है एप्पल फॉर्म। ठीक है, एप्पल फॉर्म, लाइक जैसे गूगल फॉर्म होता है, आपको जैसे गूगल फॉर्म होता है उसी तरह से जो एप्पल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो जैसे ही आपको ये A से एप्पल, एप्पल से एप्पल फॉर्म याद आ जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा स्केड्यूल ए में क्या है आपका, फॉर्म्स एंड फॉर्मेट ऑफ लेटर्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसिंग। तो आपको पता होगा इसमें जो लाइसेंसिंग से रिलेटेड जितने भी फॉर्म और फॉर्मेट्स हैं वो आएंगे। तो ये आपको एक क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद है आपका बी फॉर बॉय। बॉय मीन्स लड़का। ठीक है, बच्चा है कोई। ठीक है, अब ये बॉय क्या है आपका, ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब कोविड का टाइम भी चला गया है। ठीक है, अब ऑनलाइन क्लासेस भी हट के ऑफलाइन क्लासेस हो गई हैं। अब ये बच्चा स्कूल जा रहा है। मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको भाई, सिंपल सी। बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन बच्चे को स्कूल जाने के लिए क्या चाहिए, स्कूल की फीस। ठीक है, तो बॉय से आपको याद रखना है फी। ठीक है, तो बी वाला जो है वो है आपका फी स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग एनालिसिस, फी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर ड्रग एनालिसिस बाय CDL। CDL क्या होता है, कंट्रोल ड्रग लेबोरेटरी के द्वारा जो है, या फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट जो है उसके द्वारा जो है आपको क्या दिया जाता है, फीस स्ट्रक्चर दिया जाता है जितने भी एनालिसिस वगैरह होती है। ठीक है, ये हो गया बी। अब है C फॉर कैट। C फॉर कैट। कैट माने क्या होती है, बिल्ली। अब देखिए, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, बॉ से बिल्ली, बॉ से बायोलॉजी, बायोलॉजी। ठीक है, तो या ये हो जाएगा बायोलॉजिकल, ऐसे याद रखिए। C फॉर कैट, कैट मीन्स बिल्ली, बॉ से बिल्ली, बॉ से बायोलॉजिकल। तो बायोलॉजिकल से आपको याद हो जाएगा बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इतना आपको याद हो गया पेरेंटल। तो C1 में हो जाता है
नॉन पेरेंटल, सेम यही है। और वहाँ पर पेरेंटल था, यहाँ पर क्या था, पेरेंटल था, इधर नॉन पेरेंटल आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको ये चारों आपको समझ आए होंगे, आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद है डी। डी फॉर डॉग होता है, लेकिन हम तो फार्मेसी वाले हैं तो हमारे लिए डी फॉर क्या है, ड्रग। ठीक है, तो जैसे आपको डी फॉर ड्रग याद आएगा तो आपको याद आ जाएगा ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, मतलब जो भी इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं उनको छोड़ के जो भी ड्रग्स हैं उनकी लिस्ट इसमें होती है शेड्यूल डी में। ठीक है, शेड्यूल ए एप्पल, एप्पल मतलब एप्पल फॉर्म, बी बॉय, बॉय मतलब फीस, बॉय को स्कूल जाना है, सी कैट बिल्ली, बॉसे बिल्ली, बॉसे बायोलॉजिकल, C1 बायोलॉजिकल किसके, पेरेंटल के लिए, और C1 जो है नॉन पेरेंटल के लिए। डी है आपका ड्रग, ड्रग मतलब जो ड्रग्स होती हैं एग्जम्प्टेड मतलब एक्सेप्ट देन, जो जितनी भी ड्रग्स हैं आपकी जो इंपोर्ट वाली ड्रग्स हैं उसको छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया ABCD। अब हम बात करते हैं ई। ई फॉर एलिफेंट होता है आपका। ठीक है, एलिफेंट मतलब हाथी होता है। ठीक है, ELEPHANT, एलिफेंट माने हाथी। अब मान लो ये एलिफेंट आपके घर आ गया, फॉर एग्जांपल बहुत सारे एलिफेंट आपके घर आ गया। अब एलिफेंट एक ही आ गया, बहुत सारी भी छोड़ो, एक ही एलिफेंट आ गया, तो आप उससे क्या लड़ पाओगे? आपके घर में आके वो तोड़ फोड़ कर रहा है, नहीं लड़ पाओगे। तो जो समझदार आदमी होगा वो क्या करेगा, एलिफेंट को कुछ अच्छा सा खाने को देगा और उसमें थोड़ा सा पॉइजन डाल देगा। वैसे ऐसा ये मैं एनिमल क्रूएल्टी नहीं फैला रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद कोई चारा नहीं है, उसने क्या करा, एलिफेंट के खाने में थोड़ा सा पॉइजन डाल दिया और एलिफेंट की डेथ हो गई। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद करोगे, पॉइजन सब्सटेंस। ठीक है, इसमें क्या है आपका पॉइजन वर्ड है। तो जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वो आते हैं आपके शेड्यूल ई में। ठीक है, उसके बाद आ गया F एंड F1। ठीक है, F एंड F1। ठीक है, F फॉर क्या होता है, अब देखिए दो चीजें हैं। F फॉर होता है फिश, फिश मतलब मछली। ठीक है, तो आपको अपने घर पे क्या करना है, मछली पालन करना है, मछलियों को पालना है, उनका प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उसके बाद उनकी टेस्टिंग करनी, कौन मछली ठीक है खाने लायक है, कौन मछली खाने लायक नहीं है, तो इनको स्टोर करना है अपने घर में और पैक करके और उनको भेज देना है। ठीक है, तो आप इसको एज ए फिश भी याद कर सकते हैं, और अगर आप मेरी तरह वेजिटेरियन हैं तो आप इसको फ्रूट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फ्रूट फल। ठीक है, फल, तो आप क्या करिए, फल उगाइए। आप मछली नहीं खाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो मछली को, क्या जरूरत है, फल खाइए। ठीक है, फल का प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। ठीक है, फल को उगा रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, पैक कर रहे हैं, तो इससे आपको क्या याद हो जाएगा, F एंड F1 से आपको याद हो जाएगा स्पेशल फॉर्मेशन, सॉरी स्पेशल प्रोडक्शन किसकी, स्पेशल प्रोविजंस एप्लीकेबल फॉर द प्रोडक्शन, टेस्टिंग, स्टोरेज, पैकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी है लेबलिंग। ठीक है, किसकी, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स की। इसमें अब देखिए जो भी आप शेड्यूल पढ़ रहे हैं ना, इसमें आपको मेन टर्म याद रखना है। अगर आप मेन टर्म याद रखोगे तो उससे आपकी पूरी डेफिनेशन आप क्लियर हो जाओगे। ठीक है, जैसे हमने बी याद किया, बी में क्या होता है, बी में फीस रिलेटेड है सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद आपने याद किया, आपको याद आया डी फॉर ड्रग, ड्रग किसकी, जो एग्जम्प्टेड होती हैं आपके इंपोर्ट के अलावा जितनी भी होती है। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें याद करनी है। अब हम बात करते हैं F2 की। F2 में क्या होगा आपका, अब ये जो फ्रूट है भाई, इसको काटोगे किससे, इसको काटने के लिए कुछ हथियार तो चाहिए। अब हम फार्मेसी वाले हैं तो हम कौन सा हथियार यूज करेंगे, सर्जिकल वेपन्स। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स। ठीक है, और उसके बाद F3 में क्या है आपका, F2 भी आ गया। F3 में क्या है आपका भाई, जब फलों को काटेंगे तो उससे पहले एक बार ये तो देख लें, उसको धो लें, थोड़ा साफ कर लें, स्टरलाइज कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसमें गंदगी लगी है। ठीक है, या फिर जो चाकू है या जो सर्जिकल वेपन है उसको भी स्टरलाइज करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, आप इसको अपने अपने लैंग्वेज में लिखते जाइए वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपने जो है वेपन, सर्जिकल वेपन को स्टरलाइज कर दिया। ठीक है, तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा, स्टैंडर्ड ऑफ स्टरलाइज अम्बिलिकल टेप्स। ठीक है, उसके बाद है FF। ठीक है, अब आपने स्टरलाइज भी कर दिया। ठीक है, फलों को आप काटने के लिए भी चले गए, तो आपको ध्यान रखना है जो फ्रूट्स आप या फिश आप काट रहे हैं,
फ्रूट्स में आपको देखना है कि कहीं उसमें कीड़े ना पड़ गए हों, वो खराब ना हो गया हो। और फिश में आपको क्या देखना है, कहीं उसमें कांटे ना हो, समझ रहे हैं आप, ठीक है, कहीं उसमें कोई कांटे ना हो। तो वो आप उससे आपको याद आ जाएगा एफ एफ। एफ एफ क्या है आपका, डबल एफ, और डबल एफ क्या है आपका, स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन क्या होती है, जो आईज के लिए जो यूज होते हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह जो भी होती है ना, उन सबको जो है ऑप्थेल्मिक, अगर आपने नाम पहली बार सुना होगा तो मैं लिख देता हूं ऑप्थेल्मिक, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब उसके बाद है जी, जी फॉर गर्ल, ठीक है, जी फॉर गर्ल, जी, ठीक है। अब भैया वैसे इसको गर्ल और बॉय किसी भी नजरिए से देख सकते हैं। स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि गर्ल्स का जो की बॉडी होती है एज कम्पेयर टू, उनकी जो मसल ग्रोथ होती है एज कम्पेयर टू लड़के के, वो थोड़ा सा वीक होती है। हालांकि सहने की ताकत मेंटली और फिजिकली बेयर करने की ताकत वो गर्ल्स में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मैन या बॉय, ठीक है। ये तो कहने की बात है, मर्द को दर्द नहीं होता, ठीक है, वाकई में बोल सकते हैं कि औरत को दर्द नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे उनको आगे चल के दर्द झेलने होते हैं एक औरत को। अगर आप एक देखेंगे, एक औरत बनना बहुत मुश्किल है, एक फीमेल बनना बहुत मुश्किल है। खैर उस टॉपिक पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अभी बात कर रहा हूँ जी, जी स्केड्यूल जी। स्केड्यूल जी मतलब गर्ल। गर्ल से क्या आपको याद आएगा कि भाई कोई लड़की है वो बीमार है, तो आपको उसको एक्स्ट्रा केयर करनी है, और अगर एक्स्ट्रा केयर नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप स्पेशल जो है आपको मेडिकल सुपरविजन में रखना है, ठीक है। तो इसमें वो ड्रग्स आती हैं जो आपको, जो मतलब हमको जो थोड़ा सा रिस्की टाइप होती है, तो उनको हमें एक स्पेसिफिक सुपरविजन में रखना होता है, एक मेडिकल सुपरविजन में रखना होता है, ठीक है। वेरियस ड्रग्स या सब्सटेंसेज टू बी यूज्ड अंडर द मेडिकल सुपरविजन, तो ये होता है आपका जी। जी के बाद है एच, स्केड्यूल एच आपने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा। एच फॉर होता है हैन, लेकिन हम हैन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे हीरो। थोड़ा थोड़ा तो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाए, कोई भी ड्रग लेने गए, तो जब तक वहाँ का वो उसे हम बोलते हैं आपका RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, RMP, ठीक है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो आपकी फार्मेसी में बैठा हुआ इंसान है, वो जब तक परमिशन नहीं देगा, उसके परमिशन के बिना आप वहाँ से वो ड्रग नहीं ले सकते। तो ऐसी ड्रग्स आती हैं आपकी स्केड्यूल एच में। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, स्केड्यूल एच में क्या होती हैं, वो ड्रग्स जो बिना आप रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसकी बिना मर्जी के आप नहीं दे सकते, नहीं ले सकते, तो वो आ जाता है स्केड्यूल एच में, वो ड्रग्स स्केड्यूल एच में आती है, ठीक है। तो इसमें जो RMP है आपका, ये इंसान, ये क्या है, एज ए हीरो ही तो है भाई, इसके परमिशन के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है यहाँ पे, आप एक गोली का पत्ता भी नहीं ले जा रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा वेरियस ड्रग टू बी सोल्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एन RMP, ठीक है। उसके बाद है जे, जे फॉर जग। अब ये जग वाला जग नहीं है, ये वाला जग नहीं है, एक जग तो ये होता है इस तरह से, मेरी आर्ट बहुत गंदी है, ठीक है, ये पानी भरने वाला जग की बात नहीं, हम जग संसार की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोलते हैं ना इस जग संसार में, इस पूरे जग में, इस पूरे ब्रह्मांड में, ठीक है। तो जैसे आपको जग याद रखना है, जग मतलब इस संसार में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है भाई, जिनका कोई इलाज ही नहीं है, ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां हैं। तो वो जितनी भी ड्रग्स हैं उनको जो कम करती हैं, ठीक है, उन स्पेसिफिक डिजीजेस को, ठीक है, वो सब आते हैं आपके स्केड्यूल जे में। वेरियस डिजीजेस दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय एनी ड्रग करंटली इन मार्केट, तो वो चीजें आती हैं आपकी स्केड्यूल जे में। उसके बाद है के, के फॉर काइट, ये तो आपको पता ही है, के फॉर काइट, काइट मीन्स पतंग, ठीक है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो, काइट क्या करती है, आपस में आसमान में उड़ती है, खुले तौर से उड़ती है, उसको ये छोटी मोटी जमीन ज़्यादा चीज़ों के लिए छूट है उसको, एक पतंग को, क्योंकि उसने क्या खुले आसमान में उड़ना है। ये थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका कोई न्यूमोनिक बना नहीं, तो मैंने ऐसे बनाया है, के फॉर काइट, काइट माने पतंग, पतंग के लिए बहुत छूट है, वो कहीं भी आसमान में उड़ सकती है, बाकी आप किसी ऐसे नहीं कि किसी को भी आसमान में उड़ा सकते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, छूट, छूट मतलब वेरियस सब्सटेंसेस एंड ड्रग्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम provisions related to the
मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग, ऐसी कुछ भी बहुत सारी ड्रग्स हैं जो जिनको मैन्युफैक्चरिंग करने से छूट है, ठीक है। तो ये आती है आपकी स्केड्यूल के में। उसके बाद आ जाता है स्केड्यूल एम। स्केड्यूल एम काफ़ी फेमस स्केड्यूल है, ठीक है। स्केड्यूल एम में क्या होता है आपका, स्केड्यूल एम में बहुत सारे हैं, ठीक है। स्केड्यूल एम, एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर। तो एम से आपको क्या याद रखना है कि भैया आपको बंदरों की तरह काम नहीं करना। बंदर क्या होते हैं, नकलची होते हैं, नकलची बंदर। आप ऐसे ऐसे करोगे तो भी ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं। हालांकि मैंने तो कभी किसी बंदर को ऐसे नकल करते हुए देखा नहीं, लेकिन बोलते हैं नकलची बंदर, नकलची बंदर। तो मतलब कहने का मतलब क्या, बंदर नकलची होते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं। तो आपको नकल नहीं करनी है, अपना खुद का दिमाग लगाना है। काम को, किसी भी काम को नकल करके नहीं करना है, अकल से करना है, अच्छे से करना है। तो जो स्केड्यूल एम है, एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर, बंदर से आपको ये चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इससे आपको याद आएगा काम को अच्छे से करना है, मतलब गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GMP काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका स्पेशल अलग से टॉपिक भी होगा, ठीक है, सब्जेक्ट्स में आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एम फॉर मंकी, मंकी माने बंदर, बंदर की तरह हमें हरकतें नहीं करनी है, हमें अच्छे तरीके से हरकत करनी है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिशनर बन के रहना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका M1, ठीक है। तो M से जो है आपको बंदर वाला कंसेप्ट याद हो गया। तो M1 और M2 आपको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। M1 में है आपका होम्योपैथिक जो ड्रग होती है उनके लिए फैक्ट्री वगैरह के बारे में, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको पढ़ूं तो रिक्वायरमेंट्स फॉर फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्थेल्मिक ड्रग, ये आ गया आपका M1 में। और सेम यही जो है अगर कॉस्मेटिक के लिए हो जाएगा तो वो हो जाएगा M2, ठीक है। M1 में आ गया आपका होम्योपैथिक और M2 में आ गया कॉस्मेटिक, ठीक है। ये आ गया आपका M। उसके बाद है M3, M3 भी है। M3 मतलब सेम यही है, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, M फॉर मंकी, मंकी माने बंदर, तो हमको GMP फॉलो करनी है, बंदर की तरह हरकत नहीं करनी है। तो M1, M2, M3 हमको तीनों याद आ जाएंगे। M से आ जाएगा आपका होम्योपैथिक, और C से आ जाएगा आपका कॉस्मेटिक, और M3 से आ जाएगा आपका मेडिकल डिवाइसेस। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, MH, MC, MM, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद N फॉर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। अब देखिए ये तो हमने पढ़ा है ना भाई, N फॉर नेस्ट, नेस्ट माने घोंसला। तो एक फार्मासिस्ट के लिए उसका घोंसला क्या है, उसकी फार्मेसी ही उसका घोंसला है, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा, रेगुलेशन ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन अ फार्मेसी, भाई एक कम से कम रिक्वायरमेंट किसी फार्मेसी को रन करने के लिए, वो हो जाएगा। उसके बाद है O फॉर ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज मतलब होता है संतरा। तो ये संतरा बहुत कारगर होता है हमारे लिए, हमारे हेल्थ को बहुत अच्छा करता है। बेसिकली इसको हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, क्योंकि सिट्रिक एसिड होता है, नींबू है, ऑरेंज है, इनको हम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बस यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन से हमको याद रखना है डिसइंफेक्शन या डिसइंफेक्टेंट। तो आपको याद आ जाएगा रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, ठीक है। उसके बाद है आपका P फॉर पैरट, 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 पैरट से आपको पैरट और पीरियड, पैरट से आपको पीरियड याद रखना है, ठीक है। पैरट से आपको पीरियड याद रखना है। पैरट और पीरियड एक जैसा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना, एक जैसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद रखना है, रेगुलेशंस, ठीक है, रिगार्डिंग लाइफ पीरियड एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस ड्रग्स, ठीक है। और P1 है आपका रेगुलेशन रिगार्डिंग रिटेल पैकेज साइज एंड वेरियस ड्रग, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा आपका P से। उसके बाद P और P1 आपका क्लियर हो गया। उसके बाद है Q फॉर क्वीन, क्वीन मतलब रानी। अगर आपको रानी जैसा दिखना है, रानी जैसा कौन दिखता है, जो दुल्हन होती है शादी के दिन रानी जैसी दिखती है। कैसे दिखती है भाई रानी जैसी, क्योंकि उसने बहुत सारा कॉस्मेटिक लगाया होता है अपने फेस पे, ठीक है। तो इससे आपको क्या आ जाएगा, लिस्ट ऑफ परमिटेड डाइज एंड कोल तार कलर्स फॉर कॉस्मेटिक्स,
ठीक है, जो डाइज और कोल्टार कलर्स होते हैं वो कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, जो है वो आपका आ जाएगा क्यू से क्वीन, ठीक है। उसके बाद है आपका आर फॉर रोज, ठीक है। अब रोज से आपको याद रखना है रिलेशनशिप। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। रोज फॉर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप दो टाइप के होते हैं, थोड़ा हम फ्रेंकली बात करेंगे यहाँ पर। मेंटल रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप, ठीक है। मेंटल रिलेशनशिप की हम बात नहीं कर रहे, फिजिकल रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं। तो फिजिकल रिलेशनशिप बनाते समय हमें क्या यूज़ करना चाहिए? अगर हमें चाइल्ड बर्थ नहीं रखनी है तो हमको कॉन्डोम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। हमको कॉन्ट्रासेप्टिव्स इसको हम बोल सकते हैं, तो हमें कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा? स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डोम्स एंड अदर मेडिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये आ जाएंगे आपको, आर से याद आ जाएगा। अगर आपको थोड़ा सा वाहियात लग रहा है, ठीक है, तो आप इसको, ये भी इसका एक सेकंड न्यूमोनिक्स है, ठीक है। वो मेरे ही कॉलेज की कॉलीग हैं, उन्होंने बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। आर फॉर रोना। अगर आप कॉन्डोम्स यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं करेंगे तो आपको रोना पड़ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। रोने लिख दिया मैंने, इसको करते हैं रोना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूँ, ठीक है, रोना, ठीक है। तो आप इसको, भैया अगर आप संस्कारी हैं तो आप रोना ऐसे याद कर लीजिए, अगर आप अश्लील हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। आपको याद करने से मतलब होना चाहिए। उसके बाद है आर के साथ है आपका R1 मतलब है अगर कॉन्ट्रासेप्टिव से काम नहीं चल रहा है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? मेडिकल डिवाइसेस यूज कर सकते हैं, या आप कॉपर टी वगैरह यूज कर सकते हैं। तो R1 से आपको याद आएगा स्टैंडर्ड फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद है आपका S फॉर सन, ठीक है। S फॉर सन माने सूर्य। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है, सूर्य कितना चमकता है, कितना साइन मारता है, तो आप क्या करो? कॉस्मेटिक यूज करो। ये कहने की बात है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता उससे इतना कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। मुझे लगता है कि फेस के ग्लो के लिए जो है, जो हम चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कम्पेयर टू जो हम चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं। खैर, बात की बात है, अभी हम मेन बात करते हैं। अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको अपने फेस पे कॉस्मेटिक लगाना है, ठीक है। ये एक चीज़ होगी, इससे आपका कॉस्मेटिक याद रहेगा। लेकिन अगर वो कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा यूज़ हो गया तो आपके पास कहीं टॉयलेट पेपर पड़ा होगा, आप उससे ही साफ अच्छे से, अच्छा नया टॉयलेट पेपर, मैं यूज्ड टॉयलेट पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, तो उससे आप इसे पोंछ सकते हैं। तो इससे आपको क्या याद आ जाएगा? वेरियस कॉस्मेटिक एंड टॉयलेटरीज एंड, मतलब इसका जो भी है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह उससे रिलेटेड ये चीज़ है, आपको ये याद आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है S के बाद है टी से होता है आपका ट्री। तो ट्री से आपको याद आ जाएगा फैक्ट्री। अब देखिए, ट्री से आपको फैक्ट्री याद आ जाएगा, तो आपको याद आ जाएगा regulations and requirements for factory premises and manufacture of Ayurvedic सिद्धा एंड यूनानी प्रोडक्ट्स। उसके बाद है आपका U फॉर होता है अम्ब्रेला, ठीक है। U को मैं थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ आपका, ठीक है। U फॉर अम्ब्रेला। आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। ये है आपका, अब मेरी आर्ट बहुत गंदी है लेकिन आप थोड़ा सा सहन कर लीजिए। यहाँ पर बना देते हैं इसको, ठीक है। ये अम्ब्रेला का एक पार्ट, ये दो पार्ट, ये तीन, इस तरह से होता है ना अम्ब्रेला, ठीक है। तो आप ऐसे अम्ब्रेला याद कर लो। अब ये अलग अलग क्या है, इसको मान लो अलग अलग रिकॉर्ड है। ये है रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 6, रिकॉर्ड 7, ये सब है मैनेज हो रखे हैं एक ही अम्ब्रेला में। इसका नाम क्या है आपका? ड्रग अम्ब्रेला। अब देखिए मैंने क्या नाम दे दिया इसको, अजीब सा, ड्रग अम्ब्रेला, ठीक है। ये क्या है आपका? ड्रग अम्ब्रेला, ठीक है। तो आपको इसको देख के क्या याद आ जाएगा? मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड्स फॉर ड्रग। और उसके बाद है नेक्स्ट है U1, इसका नाम ड्रग अम्ब्रेला से हटाकर कॉस्मेटिक अम्ब्रेला रख दो, कॉस्मेटिक। और सेम यही हो जाएगा आपका मैन्युफैक्चरिंग, मेंटेनेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है। उसके बाद है V फॉर वैन मतलब गाड़ी, ठीक है। देखो मैं तो इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को,
V फॉर व्हेन। ठीक है, अब ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गाड़ी भैया एक ही के पास होती है, व्हेन एक ही की होती है। मतलब अगर मैंने व्हेन खरीदी तो मैं ही उसका मालिक हूँ और कोई मालिक नहीं है। ठीक है, तो इससे इंडिविजुअलिटी की बात आ जाएगी आप पे। ठीक है, तो आपको क्या याद आ जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर पेटेंट एंड प्रोप्रिएटरी। ठीक है, प्रोप्रिएटरी क्या होता है आपका, जब कोई मेडिसिन जो है किसी एक ओनर के पास है, मतलब एक ओनर की ही है वो स्पेसिफिक मेडिसिन, या उसने इजाद करी, या कुछ भी बोल सकते हो, तो उसमें ये वर्ड आपका यूज होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको, ये आपका वी से आ जाएगा, वी फॉर व्हेन एक ही के पास होती है, ऐसे करके आपको इंडिविजुअलिटी का याद आ जाएगा। अब आ गया डब्ल्यू फॉर वॉच। अब वॉच मतलब घड़ी की बात नहीं कर रहे हैं, वॉच मतलब देखना। ठीक है, तो जब भी हम देखते हैं, आंखें जो है, सबकी आंखें एक ही चीज को एक ही जैसा देखती है। हम उसके बारे में क्या सोचते हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देखने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है, तो कोई भी आप किसी से पूछेंगे ये क्या है, वो कहेगा व्हाइट बोर्ड है। ठीक है, ये सबको जो है व्हाइट बोर्ड जैसा ही दिखेगा, चाहे किसी की भी आंखें हों। ठीक है, और आंखें अगर सही हो तो मतलब जैसे आंखों का कोई ब्रांड नहीं होता, वैसे ही स्केड्यूल डब्ल्यू में आपकी जितने भी जेनेरिक ड्रग्स होती हैं, जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता है, वो सब आती हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनेटिक ड्रग्स या जेनेटिक नेम ओनली। उसके बाद है एक्स मतलब क्या होता है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, एक्स मतलब होता है कि भैया जब हम कोई चीज़, कोई हम घोटाला करते हैं, कोई बैन ड्रग हम ले रहे हैं, ऐसी ड्रग जो बैन है, ठीक है, या कोई नार्कोटिक सब्सटेंस है, कुछ भी है, तो उसको हम डायरेक्ट नाम नहीं देते। जैसे हम जाते हैं ना, हमने अपने कोड वर्ड बनाए होते हैं, तो हम जाके बोलते हैं भैया जरा एक्स देना, या जरा वाई देना, या जरा जी देना, या कॉ देना, ख देना, समझ रहे हो ना आप। डायरेक्ट हम ड्रग का नाम नहीं बोल रहे हैं, उसका हम कोड वर्ड बना के बोल रहे हैं। तो स्केड्यूल एक्स से आपको कोड वर्ड याद आ जाएगा, बैन ड्रग्स याद आ जाएंगी। तो उससे आपको क्या याद आ जाएगा कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स विच कैन बी हैबिट फॉर्मिंग, ठीक है, साइकोट्रोपिक एंड अदर ड्रग्स लाइकली टू बी मिसयूज्ड फॉर एडिक्टिव पर्पसेस। जो भी एडिक्शन लगाने वाली हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, वह सब स्केड्यूल एक्स के अंदर आती है। और उसके बाद है आखिरी है आपका वाई स्केड्यूल। अब आपको बस इसमें याद रखना है कि ये आखिरी लास्ट वन, ठीक है, ये आखिरी स्केड्यूल है। तो जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है, हम ड्रग्स के बारे में पढ़े स्केड्यूल में, तो जब भी कोई ड्रग मार्केट में आती है तो आने से जस्ट पहले क्या होता है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है। ये तो आपको बताने वाली जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो वाई से आपको क्लिनिकल ट्रायल्स याद आ जाएगा। तो उससे आप क्या पढ़ोगे, रिक्वायरमेंट्स एंड गाइडेंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स, ठीक है। तो आपको ये क्लिनिकल ट्रायल्स वाला याद आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी वीडियो थी, ठीक है, ये था आज का लेक्चर, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।